एक टर्म आपने सुना होगा, जिन जो लोग ऑटिज्म के बारे में जानते हैं, जिनके बच्चे में ऑटिज्म है, इससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स के बारे में भी जानते ही होंगे। जैसे ऑटिज्म की बात होती है, एडीएचडी की बात होती है, एसपीडी की बात होती है। उसी तरह से एक टर्म आता है इसमें जीडीडी, जिसका मतलब होता है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। तो जीडीडी के बारे में आज डिस्कस करेंगे डिटेल में। एक तो ऑटिज्म की बात करते हैं तो इसके बारे में हम कहते हैं कि बच्चे में तो फिजिकल माइलस्टोन सब कुछ नॉर्मल डेवलप कर रहे हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिले है, ये न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है ऑटिज्म। तो न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस जो होते हैं, जो सेंसरी प्रोसेसिंग के फंक्शंस होते हैं, उसमें डिले होता है, तो इसको हम ऑटिज्म कहते हैं। कॉमन भाषा में इतना समझें। इसमें क्या है कि फिजिकल ग्रोथ बिल्कुल सही जा रही है, न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ जो है वो डिले है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो होते हैं न्यूरोलॉजिकल वो डिले हैं, तो ये ऑटिज्म है। सेरेब्रल पाल्सी का केस आप उठाएंगे तो उसमें देखेंगे कि बच्चा काफ़ी समझदार होता है, बहुत सारी बातें बोलता है, समझता है, सब कुछ ये करता है, लेकिन फिजिकली वो उसके माइलस्टोन्स डिले हैं, फिजिकली वो चैलेंज होता है सेरेब्रल पाल्सी के केस में। तो वो अलग केस हो जाता है, ऑटिज्म का केस अलग हो जाता है। अब बात करते हैं कि जिस केस में फिजिकल माइलस्टोन्स भी डिले हों, न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन्स भी डिले हों, उस केस को हम लोग कॉमनली बोलते हैं ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले, क्योंकि ये लोकल नहीं रहा। जैसे ऑटिज्म की बात करें तो लोकलाइज ये हुआ कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी की बात करें तो फिजिकल माइलस्टोन का ये है। इसी तरह से बहुत तरह के जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी आते हैं, बहुत तरह के साइन सिम्टम्स हैं, बहुत तरह के सिंड्रोम्स हैं, बहुत तरह के डिसऑर्डर्स हैं। तो उन सब की बात नहीं करते, समझाने के लिए हम कर रहे हैं। तो ये लोकल की बात हो गई। अब जो फिजिकल माइलस्टोन्स भी डिले, न्यूरोलॉजिकल माइलस्टोन्स भी डिले, वो कंडीशन होता है ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले। ये होता कैसे है, कुछ कारण इसके समझ लेते हैं। जैसे जन्म के टाइम में बच्चा अगर नहीं रोया, तो जब तक बच्चा मदर के पेट में है, गर्भ में है, तो प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ है मदर से। तो मदर का सारा न्यूट्रिशन, मदर कुछ खा रही है, बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिल रहा, मदर कुछ पी रही, बच्चे को भी न्यूट्रिशन मिल रहा। मैंने ऐसे कहा पी रही। शहरों में महिलाएं सिगरेट भी पीती हैं, मैंने जानते हैं बहुत सारी महिलाओं को कि जो कि चेन स्मोकर हैं, तो उनके बच्चे को भी वो धुआं मिल रहा। बहुत सारी महिलाओं को हम जानते हैं जो कि अल्कोहलिक हैं, प्रेगनेंसी में भी दबा के अल्कोहल पीती हैं, तो उनके बच्चे को भी अल्कोहल मिल रहा। अब ये तो अगर वो दूध पी रही हैं तो बच्चे को दूध मिल रहा है, मतलब जो न्यूट्रिशन के सोर्सेस वो ले रही हैं वो बच्चे को भी मिलेगा। इसीलिए ना प्रेगनेंसी टाइम में महिलाओं को पूरी तरह से खान पान का ध्यान रखा जाता है, उनके सब तरह से व्यवस्था की जाती है, हाइजीन मेंटेन किया जाता है, सारी डिमांड पूरी की जाती है। खैर, ये एक बात। तो हम बात कर रहे थे कि जब बाहर बच्चा आया, वो जो नाल काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है बच्चे को, तो फिर बच्चे को अब इंडिपेंडेंटली कुछ करना होगा। जैसे हमारे यहाँ है ना कि एक लीगल एज है, 18 साल का हो गया, एडल्ट हो गया, तो 18 साल में सिर्फ ये थोड़े कि अब आपको आज़ादी मिल गई, अब आप बदमाशी करते रहिए, लीगली आप हकदार हो गए कि हाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, घर वाले इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आती है। और जब एक बार आप इंडिपेंडेंट हो गए कि आप कुछ कमाने लग गए, तो फिर घर वालों पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, चाहे आपका काम चल रहा ना चल रहा। तो उसी तरह से जब बाहर बच्चा निकला, नाल काटा गया, तो अब बच्चे का कनेक्शन मदर से ख़त्म, अब उससे कुछ भी नहीं आएगा न्यूट्रिशन। तो फिर बच्चे को तुरंत रोना होगा, रोएगा तब मुंह पूरा खुलेगा, हवा अंदर जाएगी, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन करेगा, तो वही हवा से ऑक्सीजन फिल्ट्रेट होकर हमारे बॉडी में जाएगा, ब्रेन को मिलेगा। ब्रेन को ऑक्सीजन कुछ देर तक नहीं मिला, 5-7 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट तक, तो उतनी देर में कुछ ना कुछ सेरिब्रम में हमारा डैमेज हो सकता है। तो सेरिब्रल इंसल्ट भी बोलते हैं उसको।
तो हमारे सेरिब्रम में कुछ प्रॉब्लम हो गई, इसको इस्चेमिया, मतलब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी को इस्चेमिया बोलते हैं। इस्चेमिक हाइपोक्सिया हो जाता है, बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो इसकी वजह से हमारा ब्रेन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डैमेज हो गया, और इसकी वजह से जब डैमेज हो गया तो आगे चल के वो कंडीशन भी ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में जा सकता है, सेरिब्रल पाल्सी हो सकता है, या जीडीडी का केस आ सकता है कि समझदारी में भी कमी, शरीर से भी पूरा ये। तो कितना पार्ट डैमेज हुआ उसके अकॉर्डिंग वो सारा सिम्टम आएगा। तो एक तो ये कारण हो जाता है। बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स में होता है, जैसे एक हमने एक ये है, जैसे डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, तो डाउन सिंड्रोम जेनेटिक डिफेक्ट है, वो ट्राइसोमी 21, हमने एक डिटेल में वीडियो बनाया था तो उसमें समझाया था डाउन सिंड्रोम के बारे में। उस कंडीशन में भी क्या होगा, सबसे पहले तो इंटेलेक्चुअल फंक्शन में प्रॉब्लम होगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है, कॉग्निटिव फंक्शन में प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा फिजिकली भी कुछ बच्चों को हमने देखा है कि वो सही से ग्रो नहीं हो पा रहा, तो वहाँ जीडीडी का केस मिल सकता है। रेट सिंड्रोम एक ये होता है, एक सिंड्रोम है। एक सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज डिजॉर्डर्स। रेट सिंड्रोम जैसे कि महिलाओं में कॉमन होता है, लड़कियों में कॉमन होता है, तो कुछ केसेस हमने उसके देखे, उसमें भी ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का साइन सिम्टम होता है। विलियम सिंड्रोम एक टर्म आता है, आप लोग सर्च करेंगे तो पता चलेगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंट सीजर अगर किसी बच्चे को आ रहा है, मान लीजिए नॉर्मल वो हुआ, सब तरह से नॉर्मल जा रहा है, किसी कारणवश कभी जैसे दीपावली पे पटाखे जलने की वजह से एक बच्चा डर गया था, हमारे यहाँ आ रहा था, केशव या फिर ऐसा कुछ नाम था उसका, तो वो बच्चे का क्या है कि वो डरा, बेहोश होकर गिर गया, और उसके बाद से उसको फ्रीक्वेंट सीजर्स आने लगे, सप्ताह में 2 बार 3 बार, और ऐसे करके अभी तो महीने में मल्टीपल सीजर्स उसको आ जाते हैं। और जब से सीजर के सिम्टम्स उसके आने शुरू हुए, बच्चा दिन पर दिन वो क्या हुआ कि रेग्रेशन में जाते गया। उसकी प्रॉब्लम कभी ठीक ही नहीं हुई, वो प्रॉब्लम हमेशा बढ़ते ही गई, वो रेग्रेशन होते गया। हमारे पास आया था लोग, कुछ महीने की थेरेपी हुई, प्रोग्रेस होती थी, और फिर सीजर आ गया, फिर वो मेडिकेशंस वगैरह, और फिर उसके बाद सडन फिर से बैक। तो इस कंडीशन में उसको जैसे बहुत सारे लोग बोलते थे ऑटिज्म है, बहुत डॉक्टर के पास गया था लोग, उन लोग पूरे हिंदुस्तान में लगभग हर एक डॉक्टर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का विजिट कर लिया था। हमारे पास आया था लोग कुछ उम्मीद से, हमने अपना पूरा एफर्ट लगाया, लेकिन बच्चे में प्रोग्रेस होती थी, और फिर सीजर वगैरह आया, फिर से वही आ गया। तो फिर होपलेस हो जाते हैं, पेरेंट्स भी होपलेस हो जाते हैं, क्या करेंगे बेचारे, फिर इधर उधर करते रहते हैं, कभी यहाँ गए कभी वहाँ गए, आजमाते रहते हैं कहीं तो कुछ हो सके। तो ये सब कंडीशंस में ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले होता है। अब ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में हमने एक टर्म यूज किया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब होता है बौद्धिक क्षमता की कमी। वो क्या होगा ना कि आप एक चीज़ को एक बार जैसे सिखाया एक छोटे बच्चे को तो तुरंत सीख लिया, इस तरह के बच्चों को एक ही चीज़ को 4 बार 5 बार सिखाना होगा, फिर वो समझ जाएगा, फिर अगले दिन आप ये करेंगे वो भूल जाएगा। तो मैंने जैसा बताया कि इसमें समझने की, एक्सप्रेस करने की प्रॉब्लम, कॉग्निटिव फंक्शन की प्रॉब्लम, बैलेंसिंग कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम, होल बॉडी में वीकनेस है, प्रॉपर ग्रिप नहीं हो पा रहा, फेशियल मसल वीक है तो लार होल्ड नहीं कर पा रहे, ओरोमोटर डेफिसिट वगैरह हो गया। तो ये मल्टीपल इश्यूज होते हैं इनमें। इनको क्योर क्या किया जाए कि इनको बस जितना मेहनत करके इंडिपेंडेंट बनाया जाए कि इंडिपेंडेंटली अपना एडीएल ये परफॉर्म कर लें, इंस्ट्रूमेंटल एडीएल का तो नहीं, जनरल एडीएल कम से कम परफॉर्म कर लें, तो वो भी काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। और क्या होता है कि इंसान की फितरत है कि हमेशा आगे का सोचते रहने की, आगे बढ़ते रहने की, तो प्रोग्रेसिव माइंडसेट होना भी चाहिए। तो इस तरह के बच्चों में सुधार होती भी है, तो फिर उसके बाद लगता है कि अभी ये हो जाता, अभी ये हो जाता, तो एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे पेरेंट्स की हाई होते जाती है।
लेकिन हम इसमें सजेशन यही था, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मतलब ये ठीक हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो ठीक होने का अलग अलग पैमाना है। हम तो ज़्यादातर केसेस में कहते हैं कि आप पूरी तरह से ठीक हैं, ये आपको लगता है, सामने वाले को हो सकता है कि लगता हो आप कंजूस हैं, ईर्ष्यालु हैं, आप दूसरे से जलते हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा दानी हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा फूहड़, मतलब नहाते धोते नहीं हैं, साफ़ सफाई से नहीं रहने वाले। ये सारे एक साइकोलॉजिकल स्टेट है माइंड का हमारा। तो दूसरे के अगर नज़र से देखें तो हम पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हैं। तो इस तरह के बच्चे भी इंडिपेंडेंटली अपने आप को अगर हैंडल कर ले रहे हैं तो इससे बढ़िया इम्प्रूवमेंट मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं होता है। तो इतने तक तो ज़रूर बनाया जा सकता है। बहुत सारे केसेस आए हमारे पास, हमने पेरेंट्स को ट्रेन किया, पेरेंट्स वर्क कर रहे हैं, बच्चे में धीरे धीरे करके इम्प्रूवमेंट हो रही है। हाँ, और सब बच्चों के कंपैरिजन में काफ़ी डिले, इसमें काफ़ी स्लो ये आता है, रिकवरी का ये होता है, इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन इसमें भी इम्प्रूवमेंट होती है। तो जितने लोगों के बच्चों में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मैनेजमेंट का नंबर दिया रहता है, इस पे कॉल या मैसेज करके उनसे बात कर लीजिए और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने बच्चे का कंसल्टेशन करा सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग फिर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। आप अगर अवेयर रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे तो आपके बच्चे को ठीक करना, आपके सहयोग से ठीक करना हमारा काम है। धन्यवाद।